ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान ईश्वर विश्वास स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का ग्रंथ। आगे। अच्छा आओ, अब मैं आपको एक बहुत बहुमूल्य बात सुनाता हूँ। आप मेरी इस कीमती बात पर ध्यान दें और इसे अपने हृदय में धारण करें। आपके आध्यात्मिक जीवन निर्माण के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी बात है। देखो, आपको जब कोई काम करना हो तब आप सबसे पहले यह ख्याल करें कि यदि हमारी माँ को इस काम के बारे में मालूम पड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा। यदि हमारे पिताजी को मालूम पड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा। यदि हमारे गुरुजी को मालूम पड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा। अरे बाबा, ईश्वर तो देख रहा है ना। तो देखत अब गुण करूं तो को कैसे भाऊं। हम जब ईश्वर की आंखों के सामने बुरे काम करते हैं तब वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह हमारे साथ ही रहता है परंतु अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईश्वर हमारा दोष नहीं देखना चाहता है। यदि ईश्वर हमारे दोष को देख देख करके दंड देने लगे तो फिर कभी निस्तार ही नहीं है। आप जब भी कोई काम करें तब यह ख्याल कर लें कि ईश्वर हमारे इस काम को देख रहा है। उसको हमारा यह काम कैसा लगता होगा। केवल इतना ख्याल करने मात्र से आप बहुत से बुरे कामों से बच जाएंगे। देखो, आप आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आप केवल इतनी सी बात सावधानी रखें कि ईश्वर देख रहा है। नारायण, सैकड़ों व्याख्यान सुनने से वह काम नहीं बनेगा, सैकड़ों पुस्तक पढ़ने से वह काम नहीं बनेगा, सैकड़ों नियम लेने से वह काम नहीं बनेगा। जो काम केवल इतनी सी सावधानी रखने से बन जाएगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसको ईश्वर देख रहा है। उसको हमारा यह काम कैसा लगता होगा, उसके सामने हम यह काम कैसे करें। बस सीताराम। आप केवल इतना ख्याल कर लो कि ईश्वर देख रहा है। इतना ख्याल करने मात्र से आप बहुत से बुरे कामों से बच जाएंगे। है न काम की बात। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु यह बहुत ही अनमोल बात है। मैंने संतों की सेवा नहीं की है, मैंने संतों का प्यार पाया है। मैं अपना सिर श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पेट पर रखकर लोट पोट होता था। 50 वर्ष से पहले की बात है। मैं सन 1944-45 में कर्णावास में बीमार पड़ा। बस केवल टट्टी होती जाती थी। मैं खाट पर लेटा हुआ था। खाट में एक तरफ छेद कर दिया था जिससे नीचे से टट्टी निकलती थी। बाबू राम साहेब जी ने अपनी गोद में मेरा सिर ले रखा था। वे मुझसे बीच बीच में पूछते थे, क्यों, कैसी वृत्ति है। मैं कहता था, बाबूजी, ब्रह्म ही ब्रह्म है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज रात भर मेरे पास खड़े रहे, मेरी खाट के चारों तरफ घूमते रहे। वे कभी कभी बोल देते थे, मेरा हीरा। वे समझते थे कि मैं बेहोश हूँ, अतः उनकी बात सुनता नहीं होऊंगा। वे मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखकर कभी कभी बोल देते थे, मेरा हीरा। वे रात भर मेरे पास ही खड़े रहे, मेरे चारों तरफ घूमते रहे। प्रातः जब मैं ठीक हो गया तब सुबह 4 बजे के सत्संग में गए। मैं आपको क्या सुनाऊं, मुझे इन्हीं आंखों से भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। मुझे इसी बुद्धि से उपनिषदों के अर्थ का साक्षात्कार हुआ है। मुझे स्वयं उपनिषदों ने मना कर दिया और कहा कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। अतः निरसने निर्विघ्न परमात्मा के सिवाय जो कुछ है उसका निषेध करके उपनिषदों ने अपना जीवन त्याग कर दिया। उपनिषदों ने मुझे अजर अमर साक्षात परब्रह्म परमात्मा बताया और स्वयं अपना निषेध कर दिया। उपनिषदों ने कहा, तुम रहो, हम कुछ नहीं, अब हम नहीं रहेंगे। हे प्रभु, तुम जीवो, मैं मर जाऊं। अरे बाबा, सत्संग का फल यह नहीं है कि रोग न हो, मृत्यु न हो, वियोग न हो, दुख न हो। सत्संग का फल तो यह है कि आत्म स्वरूप साक्षात्कार हो।
अपना स्वरूप असंग, अद्वय, अपरिच्छिन्न, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है। अपने स्वरूप का आनंद अनंत दिव्य है। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह हमारे जीवन का सर्वस्व है। प्रणाम भगवान। इसके आगे कल